नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी और राका की वापसी। राका कौन था, कहाँ चला गया और कैसे होगी वापसी, आप इस कॉमिक्स में देखेंगे। राका के बारे में जानने के लिए आपको पिछली कॉमिक्स देखनी होगी, चाचा चौधरी और राका। अब हम कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। राका का चाचा बाकू। चाचा चौधरी ने मेरे अजीज भतीजे राका को अंतरिक्ष में भेजकर उसे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मैं उसे चूहे को मार डालूंगा। लेकिन बाकू, चाचा चौधरी को मारोगे कैसे? मैं उसे गोलियों से भूनकर रख दूंगा। कहना आसान है, करना मुश्किल। जरा सोचो, राका जिसने चक्रमाचार की अद्भुत दवाई कर अमरता प्राप्त कर रखी थी, चाचा चौधरी को मारने में सफल न हो सका, तुम उसे कैसे मारोगे? अगर चाचा चौधरी को मारना है तो योजनाबद्ध षड्यंत्र रचना पड़ेगा। गोसा, है कोई प्लान तुम्हारे पास? हाँ है, डायमंड से उसे उड़ा दिया जाए या डायनामाइट इस कुर्सी के नीचे लगा दिया। चाचा चौधरी को इस पर बैठा कर चाय पीने के लिए कहा जाए और जब वह चाय की चुस्कियां ले रहा हो तब तुम किसी बहाने से कुर्सी से दूर उस झाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाओ। उसके दो फायदे होंगे, एक तो तुम डायनामाइट से दूर चले जाओगे, दूसरा तुम्हारा झाड़ियों के पास खड़े होकर मेरे लिए इशारा होगा कि छिपकर अंदर डायनामाइट का कंप्यूटर का बटन दबा दूं। इस तरह चाचा चौधरी की धज्जियां उड़ जाएंगी। बढ़ाम। वाह गोसा, सच में तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उसी तरह का डायनामाइट अब मैं दूसरी कुर्सी में लगा दिया। कुर्सी यहाँ सजा कर रख दी। दुश्मन को लाकर इस पर बैठाना तुम्हारा काम। मैं अभी जा रहा हूँ, उसे अपने साथ लाता हूँ। भौ भौ, चाचा जी, रॉकेट या याकायाक भौंकना शुरू कर दिया। साबु कुत्ता बड़ा सचेत जानवर है। खतरे के आने की सबसे पहले खबर कुत्ते को होती है। भौ भौ, रॉकेट अभद्र मत बनो, आने वाले पर इस तरह नहीं भौंकते। चाचा जी, मेरी दिली तमन्ना है कि आप मेरे गरीब खाने पर आकर चाय पिएं। उम्मीद है आप मेरी प्रार्थना ठुकराएंगे नहीं। चाचा जी, याद है इस आदमी के आने से पहले रॉकेट भौंका था। साबु, जो आदमी चाय से बुलाने आए उसकी दावत को ठुकराना हमारा उसूल नहीं। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं साबु, चाय की दावत मुझे ही मिली है। फिर डर किस बात का? हमारे मेजबान के पास बंदूक है। अगर सामने कोई खतरा आ भी गया तो यह बंदूक काम आएगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मैं अंदर से आपके लिए गर्म चाय लेकर आता हूँ। सबको योजनाबद्ध चल रहा है। वाह, चाय तो सच में लाजवाब बनी है। यह अवसर फिर कहाँ मिलेगा? क्यों ना यहाँ से आपका एक फ़ोटो ले लिया जाए। वाह, यही मौका है। गोसा का कंप्यूटर का बटन दबाता है, भड़ाम, और इसी के साथ चाचा उछल जाते हैं। जब बाकू अंदर चला चाय लेने गया था तब मैंने कुर्सी में लगा डायनामाइट निकाल कर दूर झाड़ी में फेंक दिया था। बैठने से पहले मैंने कुर्सी को देखभाल लिया था। दुश्मन पर कभी यकीन मत करो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चाय के लिए धन्यवाद। कैफे कैनेडी अमेरिका के अंतरिक्ष में एक यान कार्नेल अंतरिक्ष में दूर दराज अनुसंधान के लिए छोड़ी जा चुकी है। माइक, अंतरिक्ष यान कार्नेल से संपर्क स्थापित करो। सर, मैं यहाँ पहले ही कर चुका हूँ। गुड। अंतरिक्ष में अपनी अनुसंधान करता हुआ कार्निवल बहुत दूर निकलता जा रहा था। हम मंगल ग्रह से जो धातुओं के सैंपल लाए हैं वे पृथ्वी पर बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। स्टेफन, अंतरिक्ष में मुझे किसी इंसान की आकृति दिखाई दे रही है। माकिल, तुम्हें पता है मुझे मजाक पसंद नहीं। मजाक होता तो अच्छा था। हे भगवान, वह राका है। इसे कुछ वर्ष पहले चाचा चौधरी और साबू ने अंतरिक्ष में फेंक दिया था ताकि पृथ्वी के लोग चैन से जी सकें। राका अंतरिक्ष में कैसे आया जानने के लिए आप देखें चाचा चौधरी की प्रथम कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका। पृथ्वी का अंतरिक्ष यान वापस पृथ्वी पर लौटने का यह अद्भुत सुनहरा अवसर है। क्या राका अंतरिक्ष यान में के आसपास देखा गया? ऐसा है तो कार्निवल को पृथ्वी पर फौरन वापस उतार लो। पर बॉस, कार्निवल को
अनुसंधान कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। राका बड़ा खुखार है, वह हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को मार डालेगा। एक अहम मसला खड़ा हो गया है कि उसके प्रेसिडेंट की इजाज़त लेना ही बेहतर होगा। तुम ठीक कहते हो। हेलो, मैं अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर मिस्टर प्रेसिडेंट से बात करना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट अभी व्यस्त हैं, लेकिन मेरा उनसे बात करना ज़रूरी है। 2 अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में है। मैं प्रेसिडेंट को लाइन में देती हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट, यदि हमारे अंतरिक्ष यात्री सही सलामत ना लौटे तो रूस हमारी खिल्ली उड़ाएगा, विश्व में हमारी बदनामी होगी। कार्निवल को फ़ौरन उतारो। धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैं यान को पकड़ने में कामयाब रहा। मुझे यहाँ छिपे रहना चाहिए ताकि अंदर के आदमी मुझे ना देख सकें। कैप्सूल अलग हो रहा है, उसका मतलब है कि यान के यात्रियों का पृथ्वी पर लौटने का प्रोग्राम है। अगर यह मौका चूक गया तो मैं कभी वापस पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकूंगा। पृथ्वी कंट्रोल से वापस आने के आदेश आया है। कैप्सूल को मैंने यान से अलग कर दिया है। ठीक है, राका अभी दोबारा नहीं दिखाई दिया। हिंद महासागर में कैप्सूल 100% सही उतरा है, पर कैप्सूल के पीछे मैंने कोई चिपकी हुई चीज़ देखी है। यह तुम्हारा वहम है। हमारा जहाज हमें लेने के लिए मौजूद है। घर में परिवार के सदस्य हमें मिलकर खुश होंगे। और अमेरिकन जहाज दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चल दिया। तीसरा यात्री जिसे अमेरिकन जहाज पीछे छोड़ गया। बहुत दिन बाद पानी देखा है। पृथ्वी से दूर रहकर इसकी महत्वता का पता चलता है। मेरी बॉल मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। माँ, मेरा बेटा बचाओ। बेवकूफ़ औरत, ज़्यादा चिल्लाने से दिमाग गर्म हो जाता है। जा, समुद्र में गोते खाने से दिमाग ठंडा हो जाएगा। दुनिया वालों, राका पृथ्वी पर लौट आया है। इतने दिन अंतरिक्ष में रहने से राका प्यासा है। उसे पीने के लिए खून चाहिए। बम्बई में फिल्म शूटिंग की लोकेशन। दृश्य है, हीरोइन नताशा समुद्र में तैरने जाएगी। मगरमच्छ उसे खाने को आएगा। तब किनारे पर घूमता हुआ हीरो हीरोइन की चीखें सुनकर समुद्र में कूद पड़ेगा। फिर मगरमच्छ को मारकर हीरो हीरोइन को सुरक्षित तट पर ले आएगा। वाह, हीरोइन नताशा कितनी खूबसूरत है। अगर मैं इसको उठाकर साथ ले जाऊं तो? बदतमीज, यह डायलॉग दृश्य में नहीं है। तरबूज, तूने राका को बदतमीज कहा। अब ऐसा सीन होने जा रहा है जैसा तूने पहले कभी नहीं फिल्माया होगा। रहम, मुझे बख्श दो, वरना यह फिल्म अधूरी रह जाएगी। खटाक, राका के पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, रहम। डायरेक्टर दूर एक मकान की छत पर जा गिरता है। धड़ाक। बचाओ पुलिस, चिल्लाना फिजूल है। जंगली जानवर, मुझे नीचे उतारो। बचाओ बचाओ, जीप रोको। लंबू, काफ़ी दादागिरी हो गई। लड़की को नीचे उतारो। कभी चूहे ने शेर का रास्ता रोका है? पीछे हट जाओ। तुम नहीं जानते कि मुझसे तुमसे क्या फ़र्क है। ये लो, धाएं धाएं। मुझ में तुम में फ़र्क यह है कि मैं मर नहीं सकता और तुम मरने जा रहे हो। धाएं धाएं। आ जाओ मेरी मुट्ठी में, मेरा कोई दोस्त नहीं। तुमने राका का रास्ता रोक कर खुद मौत को दावत दी है। धाएं। आई, मच्छर को मसलना ही अच्छा है। ले जाओ इसे, यह बेजान हो गया है। इसको दफनाने का इंतजाम करो। तुमने हमारे अफसर को मार डाला, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। शैतान बच्चों को सज़ा देना मुझे आता है। यह तलवार मेरे किस काम आएगी? ओह, बस की ब्रेक फेल हो गई। ओह, यह क्या हुआ? धड़ाक। बस खड़ी हो गई है। बस एक विशालकाय आदमी से टकरा गई। मुझे दफ्तर पहुंचना था। अब क्या होगा? नालायक, तुमने मेरा पैर कुचल दिया। बड़ा आदमी गुस्से में है। भागो। कुत्तों, तुमने मेरे गुस्से को भड़काकर खुद मौत को आवाज़ दी है। मुझे इल्ज़ाम न देना। खड़ाक। ओह, उसने बस के टुकड़े कर दिए। वह सबको मार डालेगा। जान बचाओ। अब तुम्हारे सत्यानाश का दौर शुरू होता है। बिजली के खंभे से उसकी मौत हो गई।
हाँ हाँ, सब जल कर राख कर दूंगा, तभी तुम संसार को पता चलेगा कि राका लौट आया है। बदला लेना है तो पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है चाचा चौधरी और साबू। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मुझे उनसे हिसाब चुकाना है। मैं तुम्हें छोड़ देता पर क्या करूं, रहम राका के पास नहीं है। खचाक। चाचा चौधरी अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो, राका आ रहा है। उधर चाचा चौधरी और चलते चलते रुक क्यों गए? साबू मेरी नाक में खुजली हो रही है। नाक में मच्छर घुस गया होगा। नहीं साहू, मेरी नाक में खुजली होना आने वाले किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? नवाब सफाफ सो झोला के पास। वह मेरे पुराना दोस्त है, कुछ अजीबोगरीब चीज़ दिखाने के लिए मुझे बुलाया है। नवाब खुश आमदीद चाचा चौधरी साहब। सफाक, तुमने मुझे किस लिए याद फरमाया? मेरे दादा मरहूम नवाब सज्जाउद्दौला के यहाँ वजीर थे। उन्हें अजीबोगरीब चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ था। इसी शौक़ में उन्होंने एक भूल भुलैया महल बनवाया। यह आदमी की अकल परखने की एक तरीका है। आम आदमी इसके अंदर घुसकर एक हफ्ते से पहले बाहर नहीं निकल सकता। 50 साल पहले एक यूरोपियन दर्शक भी अंदर घुसकर बाहर आने में 2 दिन लगा दिए थे। यह अभी तक विश्व रिकॉर्ड है। कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितनी देर बाद इस महल से निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। सफाक, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, पर मैं इस भूल भुलैया महल को एक बार देखने की मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। चाचा चौधरी जैसे ही भूल भुलैया महल के करीब गया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मेरे अंदर घुसते ही पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इसका मतलब है कि बाहर जाने के लिए महल का सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है, जिसे ढूंढकर मुझे बाहर निकलना है। अंदर से ये महल सचमुच गोरख धंधा है, कोई भी इसमें भटक सकता है। ओह, यह धुआं बाहर। सफाकदौला, अगर चाचा चौधरी महल से बाहर ना आया तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। हो। इस महल के सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है, जिसमें ढूंढने में आदमी को 1 हफ्ता लग जाता है। इसलिए साबू, तब तक तुम यहाँ बैठकर चौधरी का इंतज़ार करो। चाचा चौधरी की पगड़ी मुझे दिखाई दी है। नामुमकिन, उसे अंदर अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। देखो चाचा चौधरी, या मेरे खुदा, यह इंसान है या फरिश्ता? अंदर धुएं ने मेरा मार्ग प्रदर्शन किया। आम आदमी महल के अंदर निकलने वाले धुएं से घबरा कर दूर भागता है। मैं उसी तरफ गया जिधर से घना धुआं आ रहा था। बाहर निकलने का दरवाज़ा धुएं के पीछे ही था। खबरों का समय हो गया। मुझे पॉकेट ट्रांसमिटर पर खबरें सुनना अच्छा लगता है। यह विविध भारती है। खूंखार राका, जिसे कुछ समय पूर्व अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया गया था, पृथ्वी पर वापस आ गया। उसने आते ही मारकाट शुरू कर दी है। अभी तक 50 व्यक्ति कत्ल किए जा चुके हैं और करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। यह कैसे हो गया? मुझे लगता है कि राका किसी अंतरिक्ष यान के सहारे वापस पृथ्वी पर लौट आया। इससे पहले कि वह और लोगों की जानें ले, हमें उसे रोकना चाहिए। साबू, राका खुद यहाँ आएगा। एक कुलचे हुए सांप की तरह राका हमसे बदला लेने के लिए तड़प रहा होगा। लाल पगड़ी वाले, सचमुच तुम्हारा दिमाग दूर की सोचता है। जब तक तुम जिंदा हो मुझे खतरा बना रहेगा, कहीं फिर ना अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया जाऊं। इसलिए तुझे ख़त्म करना ज़रूरी है। खड़ाक। बुज़दिल बकरे, तेरी यह हिम्मत! क्या तुम पहले मरना चाहते हो? ठीक है। तड़ाक। ओह सचमुच, इतना ज़बरदस्त मुक्का आज तक किसी ने नहीं मारा। क्यों, दिन में तारे नज़र आने लगे? यह रहा मेरा जवाब। धड़ाक। मुझे राका पर फार्मूला नंबर 444 अपनाना चाहिए। चाचा चौधरी ने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और चूहे कंकड़ मारता है। तड़ाक। तुम दोनों एक दूसरों को बचाना चाहते हो, लेकिन मैंने तय कर लिया है, पहले चाचा चौधरी फिर साबू। कहाँ तक भागोगे? आखिर मेरी तलवार को तुम्हें खून देना पड़ेगा। लाल पगड़ी वाले अब घिर गए। इस महल के अंदर ही मैं तुझे मार डालूंगा।
ओ धुआं, कहाँ गायब हो गया वह लाल पगड़ी वाला? मैं उसे भूल भुलैया महल में भटकने के लिए छोड़ आया हूँ। इससे क्या होगा? वह कभी न कभी बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढ ही लेगा। बाहर आते ही वह दुगने जोर शोर से मारकाट व तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगा। जिस आदमी में ताकत ज़्यादा होती है उसमें अकल कम होती है। राका को महल से बाहर आने में 5-6 दिन अवश्य लग जाएंगे। तब तक हम उसे ठिकाने लगाने के हल निकाल ही लेंगे। साबू, आओ हम ठंडे दिमाग से सोचें। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राका ने चक्रमाचार की ऐसी जड़ी बूटियां पी रखी हैं जिससे वह मर नहीं सकता। अगर ऐसा ना होता तो मैंने उसे कभी का जहन्नुम में पहुंचा दिया होता। वेदराज चक्रमाचार के ही सिर्फ ऐसे व्यक्ति थे जो राका के शरीर में अद्भुत जड़ी बूटियों का असर खत्म कर सकते थे, पर अफसोस वह जिंदा नहीं। तो चाचा जी, इसका मतलब यह हुआ कि राका सारी दुनिया को पाँव में कुचलता रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे? सब्र से काम लो साबू। जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो उसका हल भी अवश्य होता है। कोई भी व्यक्ति हुनर को पैदाइश से सीख कर नहीं आता, उसका कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। चाचा जी, आप भी कभी मजाक की बात करते हैं। चक्रमाचार 350 साल के बाद मरे और उनका गुरु क्या जिंदा होगा? हो सकता है। चक्रमाचार के गुरु की उम्र अवश्य अपने चेले से ज़्यादा होगी। अगर मान भी लिया जाए कि चक्रमाचार का गुरु इस दुनिया में है तो उसे ढूंढोगे कहाँ? जहाँ चाह वहाँ राह। हम चक्रमाचार की हवेली चलते हैं, उनके नौकर से हम कुछ पता चल सकता है। स्वर्गवासी राजवेद चक्रमाचार के नौकर तुलसी ने हवेली का दरवाज़ा खोला। बाबा, कहीं और जाओ, यहाँ से दवाई नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि आचार्य जी को मरे अरसा हो गया? हम इलाज कराने नहीं आए। चक्रमाचार बहुत तजुर्बेकार वैद्य थे। जानते हो उनके गुरु कौन थे? गुरु? कभी कभी आचार्य जी बात किया करते थे कि उनके गुरु वज्रदेव किन्हीं घने जंगलों में रहते हैं। हिमालय के घने जंगल तो नहीं? हाँ, वही। बस इतना काफ़ी है, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। अरे साहब बैठिए, बादाम का शरबत तो पीते जाइए। नहीं, एक एक मिनट कीमती है। राका के भूल भुलैया से निकलने से पहले गुरु वज्रदेव को ढूंढना है हिमालय के जंगलों की तरफ। चाचा जी, पगड़ी का ख्याल रखिएगा, कहीं उड़ न जाए। जंगल बहुत बड़ा है, हम कहाँ कहाँ खोजते फिरेंगे। नहीं, हम वज्रदेव को अवश्य खोजना है। जंगल घना होता जा रहा है, आगे रास्ता दुश्वार है। साबू, चलते आओ। बिना मंजिल हासिल किए हम वापस नहीं लौट सकते। चाचा जी बचो, घर। ओह, बाल बाल बचे। जंगली बिल्ली, तुमने चाचा पर हमला किया। तुम इसके लिए भारी कीमत चुकानी जा सकती है। मैं तुम्हें भींच कर मारने जा रहा हूँ, घर। तभी घने जंगलों से आवाज़ आई, शेर को छोड़ दो, शेर को छोड़ दो। साबू, शेर को नीचे रख दो। जीव जंतुओं को मारना अच्छा नहीं, ये कुदरत की देन है। आप कौन? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। मेरे घर में घुसपैठिए कहाँ से आए? मुझे स्थिति को संभालना चाहिए। वेदराज चक्रमाचार मेरे मित्र थे। हम उन्हें गुरुजी के वज्रदेव को यहाँ ढूंढने आए हैं। चक्रम के मित्र? तब तुम ठीक जगह पर पहुँच गए। मैं ही हूँ उसका गुरु। मैंने चक्रम से कहा था कि शहर को छोड़ और यहाँ प्रकृति की गोद में आकर बस जा, लेकिन वह नामांकन चक्कर में खा गया। उसका नतीजा क्या हुआ? लेकिन फिर भी मैं आचार्य 350 साल से ज़्यादा जिए। बहुत छोटी उम्र में मर गए बेचारे। छोटी उम्र? बाबा, आपकी उम्र कितनी होगी? पता नहीं, 1000 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। अगर आदमी प्राकृतिक वातावरण में रहे तो लंबी उम्र जी सकता है। हमारे कौरव पांडवों में जो बल था वह आज कहाँ है? शहर में फैक्ट्रियों का धुआं, ट्रक बसों का शोरगुल सारे वातावरण का दूषित कर रहा है। इंसान को बाहर से खाए जा रहा है। शहर के निवासियों को अंदर से द्वेष और ईर्ष्या खोखला किए जा रही है। ऐसी हालत में आदमी लंबी उम्र कैसे जी सकता है? तुम पहले शहरवासी हो जिसे मैं हष्टपुष्ट देख रहा हूँ। बाबा, साबू जयपुटर का प्राणी है। वह पृथ्वी पर आया था और यहाँ का होकर रह गया।
खैर, तुम यहाँ आने का अपना मकसद बताओ। चक्रमाचार्य ने एक दवाई का आविष्कार किया था जिसे पीने से इंसान मौत से मुक्ति पा लेता है। वह अद्भुत दवाई एक खुखार डाकू राका के हाथ लग गई। उसे पीकर वो दरिंदा संसार भर में त्राही त्राही मचा रहा है। उस दवाई का असर ख़त्म करने का नुस्खा चक्रमाचार्य के पास था या फिर आपके पास होगा। हिमालय में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो उस दवाई के असर को ख़त्म कर सकती हैं और राका मर सकता है, पर उन जड़ी बूटियों की प्राकृतिक दवाओं में परिवर्तन करने में कई वर्षों का समय चाहिए। तब तक राका पूरे विश्व को ख़त्म कर चुका होगा। हमें उसे तुरंत रोकना है। इसमें तो चक्रमाचार्य ऐसी दवाई का आविष्कार ना करते तो अच्छा था। साबू, सब्र से काम लो, अभी हमने लड़ाई हारी नहीं है। बाबा, राका को एक आम आदमी की तरह भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है और चोट लगने पर उसे दर्द भी होता है। गर्ज की उसमें सारी प्रक्रिया होती हैं, सिर्फ वह मर नहीं सकता। अगर हम उसे मार नहीं सकते तो उसे अंतकाल तक के लिए सुला तो सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वज्रदेव एक छोटे वृक्ष के पास गया। इस वृक्ष का फल तुम्हारी समस्या हल कर सकता है। यह फल अगर किसी के पेट में चला जाए तो यह पेट में रहेगा, वह आदमी सोता रहेगा। चाचा चौधरी ने वह फल ले लिया और इसे राका के मुंह में डालना हमारा काम है। चाचा जी, इस फल को आप परख कर तो लो। अगर तुम बाकी की उम्र स्वप्न देखना बिताना चाहोगे तो इसे खास कर देख सकते हो। चाचा चौधरी ने वह जंगली फल जेब में डाल लिया। साबू, हमें फालतू बातों में वक्त बर्बाद करने की बजाय वापस चलना चाहिए। यह फल राका को अंतकाल तक सुला देगा, इसमें मुझे शक नहीं। लेकिन अगर यह जंगली फल राका के पेट से किसी तरह बाहर आ गया तो वह फिर से उठ खड़ा होगा। नहीं, यह फल पेट में जाते ही राका सो जाएगा। सोए हुए मरे हुए आदमी के में सिर्फ सांस का ही फर्क रहता है, लेकिन सोने के बाद भी हमारे अंदर की बहुत सी प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। अगर राका इस जंगली फल को हजम कर गया तो जरा हाथ से इसे तोड़ने की कोशिश करो। साबू ने जंगली फल को हाथ में लेकर दबाना चाहा। यह तो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है। बस जब तुम सचेतन इसे नहीं तोड़ सकते तो सोया हुआ राका इसे क्या हजम करेगा। हिमालय की अपार वन संपत्ति में यह वज्रदेव ने यह हीरा हमें दिया है। जब तक यह राका के पेट में रहेगा वह सोया रहेगा। जब तक वह राका सोया रहेगा संसार सुख चैन से रहेगा। मेरी समझ में आ गया। यह फल संभालिए। अब क्या करें? आगे का रास्ता ख़त्म है। नीचे गहरी नदी बह रही है, कूद जाओ। जय बजरंगबली। छपाक, चाचा जी, गंगा का पानी ठंडा और निर्मल है, थोड़ी देर और नहा लूं? नहीं, अगर उधर राका भूल भुलैया महल से निकल आया तो कई लोगों को खून से नहला देगा। उधर चाचा चौधरी ने ठीक कहा था कि आदमी जितना ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है उसमें अकल उतनी ही कम होती है। राका अभी तक भूल भुलैया में फंसा पड़ा है। यह भी तो संभव है कि राका कभी बाहर न आने का रास्ता न खोज सके। यदि ऐसा हो गया तो मेरा यह महल दरगाह की तरह पूजा जाएगा। बाहर आने के लिए यह एकमात्र दरवाज़ा खुला रहता है, इसे भी मैं बंद कर देता हूँ। अंदर राका। ओ धुआं मेरी आंखों में भर गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आंखें धुएं से बंद थी, फिर भी राका गुस्से में अंधाधुंध तलवार चलाता रहा। 2 दिन तक गुस्से में तोड़फोड़ करता रहा। ओह, दीवार दिख रही है, मजबूत पत्थर की बनी है। यह मैं इसे तोड़ पाऊंगा। और घुमाते घुमाते आखिरकार तलवार का एक हाथ दरवाजे पर जा पड़ा। खटाक, लगता है यह कोई दरवाज़ा है। चाचा चौधरी, मरने के लिए तैयार हो जा। कहाँ है वह चूहा जो मुझे इस महल में गुमराह करके आ गया था? चाचा चौधरी और साबू कहाँ हैं? कई दिनों तो मैं भूखा प्यासा उस इमारत में भटकता रहा, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। झूठ, खचाक। जब तक मैं उन्हें ख़त्म ना कर दूं चैन से नहीं बैठूंगा। दुनिया वालों, ये तलवार तब तक तुम्हारे सिर काटती रहेगी जब तक तुम चाचा चौधरी और साबू को मेरे हवाले नहीं कर देते। राका का आतंक एक बार फिर फैलने लगा। मुझे छोड़ दो। जब तक चाचा चौधरी का पता नहीं बताते तब तक यह कत्लेआम होता रहेगा। पुल गिराए जाने लगे, रेल पटरियों से उतरने लगीं।
राका जिधर से गुजरता लाशें बिछती चली गईं। चाचा चौधरी की तलाश में वह सीमा पार करके पाकिस्तान भटक गया। या खुदा, भागो! उसने पाकिस्तान में भी मारकाट का सिलसिला जारी रखा। चाचा चौधरी को लाओ। पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ, यह हिंदुस्तान की हमारी मुल्क के खिलाफ साजिश है। पहाड़नुमा इंसान यहाँ मारकाट और बदनामी फैलाने के लिए भेजा गया है। उसे बम्बों से उड़ा दो। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन राका को मारने के लिए निकल पड़ा। या खुदा, मैं क्या देख रहा हूँ? इतने खतरनाक बम्बों के बावजूद भी वह जिंदा है। शायद हमारे टारगेट ठीक नहीं बैठा है। इस बार पूरा स्क्वाड्रन एक साथ अटैक करेगा। हमारा अटैक बिल्कुल निशाने पर था। इस हल्के के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया। इन कौवों को सबक सिखाना पड़ेगा। वह बड़ा आदमी अभी भी जिंदा है। फिर से अटैक। खटाक। पाकिस्तानी कमांडर आया है। चाचा चौधरी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको तहस नहस कर दूंगा। तो यह बात है। यह ताकत की नहीं, डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। तुमको जिस आदमी की तलाश है उसकी बीवी को पकड़ लो। वह बीवी को छुड़ाने ज़रूर आएगा। चाची के साथ गुस्ताखी की है। हम ठीक समय पर पहुंच गए। धड़ाक। बुज़दिल जो मासूम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें कत्ल करने का तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पाप का खाता पूरा हो चुका। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। मुझे डर है कि कहीं तुम अपने ब्लड प्रेशर से ही न मर जाओ और मैं तुम्हें मारने के लुत्फ़ में ही वंचित रह जाऊं। राका, तुम सिर्फ नादान असहाय लोगों को ही मारना सीखे हो। और राका, हिटलर जैसे जालिम लोगों का अंजाम क्या हुआ था तुम जानते होगे। बस मुझे भाषण सुनने की आदत नहीं। मेरी तलवार तुम्हारा सिर काटने आ रही है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। धड़ाम। तुम्हारी ताकत का घमंड मुझे तोड़ना पड़ेगा। सटाक। आह। सटाक। साबू, फार्मूला नंबर 0009। ठीक है, छोड़ दो। साबू की पकड़ आज तक कोई नहीं छोड़ा सका। ले तेरा उधार तेरे ही सिक्कों में। ओह। राका की तलवार गिरने पर साबू ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया और पूरी ताकत से अपना दबाव डाला। राका करा उठा। ओह। यही वह मौका है। वज्रदेव के लिए चिरनिंद्रा फल का इस्तेमाल करना है। और चाचा चौधरी ने निशाना बांधकर जो निंद्रा फल फेंका तो वह सीधा राका के मुंह में गया। ओह, मेरे पेट में क्या गया? रसगुल्ला। यह लाल पगड़ी वाला बहुत चालाक है। मेरे अंदर जो भी चीज़ गई है उसमें ज़रूर कोई कारस्तानी है। अब इसको मारना ज़्यादा ज़रूरी है। खटाक। अगर वज्रदेव की निंद्रा फल का असर ना हुआ तो कहाँ तक भागोगे? इस बार तुम मौत से नहीं बच सकते। घिर गए। बस एक हाथ और, काम तमाम। तभी आह। नींद, प्यारी नींद। तू कहाँ थी? वर्षों से मैं नहीं सोया। मैं सोया हुआ राका भी कम मुसीबत नहीं होगा। इसके खर्राटों का शोर, तौबा तौबा। लेकिन इसकी सैया नरम समुद्र तल होगा। साबू, इसे फेंक आओ। साबू राका को लेकर समुद्र की तरफ चल दिया। इनके खर्राटों से मेरे कान बजने लगे हैं। खर खर। और फिर साबू ने चिर निंद्रा में लीन राका को समुद्र में उछाल दिया। छपाक। सोया हुआ राका गहरे समुद्र में दूर दूर तक तैरता रहा। एक दिन एक विशाल व्हेल मछली आई और अपना मुंह खोला और राका उसमें समा गया। राका को निगल कर व्हेल दूर दराज समुद्र की ओर चल दी। चाचा जी, अगर समुद्र में कोई विशाल जंतु राका को निगल गया तो क्या हम
तो वह मर जाएगा। साबू ऐसा होता है तो अच्छा होता, मगर भाग्य की विडंबना है कि राका मर नहीं सकता। उसे बड़े जंतु के पेट में राका चिर निद्रा में सोया रहेगा। अब तुम चाय पियो। साबू घड़ी में चाय पीता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद।